वीडियो देखिए। कि हमारा चैप्टर चल रहा था सदिश बीजगणित। इसमें हमने क्या कर दिया, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो गया था। अब दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, देखो A क्रॉस B अगर है, A क्रॉस B बराबर होता है मॉड A मॉड B साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें ये देखो I क्रॉस I बराबर J क्रॉस J बराबर K क्रॉस K। तो इनका सभी का मान होता है 0। 0 क्यों होता है ये भी देखो, ये I होता है इस पर, ठीक है, Y वाले पर J और Z वाले पर K। तो इनके बीच में I और J कितना होता है, I डॉट I, मतलब इसी पर रहेगा। I डॉट I है तो I और I के बीच में कोण कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा है, साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 0 का मान होता है 0। तो क्या हो जाएगा, I डॉट I साइन 0 है तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए I डॉट I J क्रॉस J K क्रॉस K इनका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। अब देखो दूसरा I क्रॉस J बराबर I क्रॉस J बराबर होता है K, ठीक है, और J क्रॉस K बराबर होता है I और K क्रॉस I बराबर होता है J। ठीक है, इन्हीं में अगर उल्टा हो, J क्रॉस I हो, यदि J क्रॉस I तो होता है माइनस का K। ठीक है, और यहाँ भी उल्टा अगर हो, K क्रॉस J हो, K क्रॉस J बराबर होगा माइनस का I, और I क्रॉस K होगा तो क्या होगा, माइनस का J होगा। ठीक है, तो यही फार्मूला है। और जैसे कोई त्रिभुज दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे ये त्रिभुज है कोई भी, ठीक, तो एक की भुजा मान लो A दिया है, दूसरा दिया है वेक्टर B, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 मॉड A क्रॉस B। ठीक है, ये जैसे चतुर्भुज दिया है, कोई समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, A क्रॉस B का मॉड। ठीक, A क्रॉस B निकाल देंगे, फिर उसका मॉड निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, A क्रॉस B का मॉड हो जाएगा। ठीक है, बस यही फार्मूले हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 10.4 है, एक्सरसाइज 10.4 पहला सवाल है, A बराबर दिया है, B बराबर दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है, A क्रॉस B ज्ञात करना है। ठीक है, तो A क्रॉस B है, पहले A बराबर लिख लो जो दिया है। A बराबर दिया है I माइनस 7J और प्लस 7K। B बराबर कितना दिया, B बराबर 3I माइनस 2J प्लस 2K ये दिया। A क्रॉस B निकालना है, तो A क्रॉस B, देखो A क्रॉस B निकालते कैसे हैं, सारणिक बना लो। सारणिक तुम लोगों ने हल किया होगा, सारणिक और आव्यूह जो है वो चैप्टर शुरुआत में है फर्स्ट पेपर में, तो वहाँ से निकालेंगे। जैसे IG उसमें निकालते थे सारणिक का मान, वैसे ही यहाँ पर निकालना है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर हमें क्या लिख लेना, IJK लिख लेना, फिर गुणांक लिखने। I का गुणांक यहाँ कितना 1, यहाँ कितना है माइनस का 7, यहाँ कितना है प्लस का 7, यहाँ लिख दो 3 माइनस 2 2। अब सारणिक जैसे हल करते थे बिल्कुल वैसे ही हल करना है। I यहाँ क्या है, ये वाला चला जाएगा, ये चला जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक, तो इनकी गुणा होगी, ऐसे ऐसे गुणा होती माइनस में इस तरीके से। तो माइनस का 7 गुणे 2 और माइनस का ये वाला माइनस 2 गुणे 7। ठीक, अब जो दूसरा लेते हैं पद वो माइनस का लेते हैं, माइनस का J। अब ये वाला पद चला जाएगा पूरा और ये वाला, ठीक, ये बचा है ये वाली लाइन और ये वाली, तो 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 7। अब K है, फिर प्लस का आ जाएगा K। अब क्या है, ये वाला रो पूरा रो चला गया, ये कॉलम चला गया। ठीक है, अब ये इसकी गुणा 1 गुणे माइनस 2, 1 गुणे माइनस का
2 माइनस इसकी इससे गुणा, 3 गुणे -7, 3 गुणे -7, ठीक, ये हो गया। अब देखो आई -7 2, 7 गुणे 2 7 दूनी 14, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 7 दूनी 14, माइनस जे, 2 एकम 2 -7 तियाँ 21, ठीक, प्लस के माइनस का 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 7 तियाँ 21, ठीक। अब देखो 14 और -14 कट जाएगा, 0 आई हो जाएगा, 0 आई, माइनस 2 से 2 - 21 कितना होगा -19, ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा 19 जे, माइनस 21 से 2 गया प्लस रहेगा, 21 से 2 19, 19 के, ये आ गया है हमारा A क्रॉस B, ठीक है। तो इसका हमें मॉड निकालना है, तो मॉड क्या होगा, मॉड A क्रॉस B बराबर क्या होगा, अंडर रूट, अभी तक जैसे मॉड निकाले थे वैसे निकालना, इनके गुणांक जो हैं आई जे के इनके इनका वर्गों का योग करना है। आई का गुणांक क्या है 0, 0 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक है 19, 19 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी कितना है 19 ही है, तो 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ भी बचेगा 1, 19 का स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 19 बचेगा, अंडर रूट में क्या बचा 1 1 2, तो मॉड A क्रॉस B कितना आ गया है 19√2 मात्रक, ठीक है। तो हमें मॉड ज्ञात करना था, तो मॉड A क्रॉस B आ चुका है। देखिए अब सवाल नंबर 2 है, इसमें कह रहा सदिश A प्लस B है और दूसरा है A माइनस B की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां A बराबर दिया है और B बराबर दिया है। तो A और B लिख लो जो दिए हुए हैं। A बराबर कितना है 3i + 2j + 2k, B बराबर कितना दिया है, B बराबर दिया है i + 2j - 2k। तो सदिश क्या है A प्लस B A माइनस B, तो पहले A प्लस B निकाल लो, A प्लस B दोनों जोड़ने हैं, 3i + 2j + 2k प्लस B का माने ये वाला जोड़ दो, i + 2j - 2k। देखो 2k और 2k ये तो कट जाएगा, ठीक है, तो काट सकते हैं, क्या बचा 3i और i क्या हो जाएगा 4i प्लस 2j 4j, ठीक है, यही आ जाएगा। के वाला तो कट चुका, या तो हम इसे 0k लिख सकते हैं, ठीक है। अब A माइनस B निकाल लो, A माइनस B, इस वाले से ये घटाना है, 3i + 2j + 2k माइनस ये वाला लिख लो, i माइनस जो प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगे, घटा रहे हैं, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस का 2j और माइनस प्लस 2k, ठीक। तो यहाँ 2j और 2j कट जाएगा, 3i से i घटाओगे 2i और 2k + 2k 4k, ठीक है, ये हो गया A माइनस B, ठीक। अब हमें कह रहा है लंब सदिश ज्ञात करना है, तो A क्रॉस B निकालेंगे, A + B क्रॉस A माइनस B, ठीक है, बराबर उसी तरीके से क्या करना है i j के ऊपर लिख लेंगे, क्रॉस निकालना है तो i j k, ठीक। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, वो A प्लस B का ये गुणांक है 4, J का गुणांक भी 4 और K का कुछ नहीं है तो 0। यहाँ देखो क्या है I का 2, J का है नहीं तो J वाला 0 हो जाएगा और K का है 4, ठीक है। अब इन्हें हल करना है जैसे सारणिक हल करते थे, ठीक। आ जाओ, देखो I है, I लेना पहले, I देखो ये रो चला गया और ये कॉलम चला गया, क्या बचा ये 4 गुणे 4 - 0 गुणे 0, 4 गुणे 4 और -0 0 से गुणा 0, माइनस दूसरा लेंगे तो माइनस का j आता है, -j, ये रो और ये कॉलम, 4 गुणे 4 - 2 गुणे 0, 4 गुणे 4 - 2 गुणे 0 प्लस k ले लेंगे, k लो, ये रो चला गया
और ये कॉलम चला गया, 0 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 4, 0 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 4। देखो आई और गुणे 4 चक्कू 16 माइनस जे, यहाँ भी 4 चक्कू 16 माइनस 0 और प्लस के, यहाँ क्या बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 चक्कू 8, 8 हो जाएगा। देखिए 16 आई माइनस 16 जे अरे माइनस का 8 के, ये आ गया है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, लंब दिशा में मात्रक सदिश। लंब, पहले इसका हमें मॉड भी निकालना पड़ेगा, तो मॉड बराबर हम इसे सी मान ले रहे हैं। ठीक है, सी मान लो, तो सी का मॉड निकाल लो। सी का मॉड क्या होगा, अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। 16 का वर्ग कितना होता है, 256 प्लस यहाँ भी 16 का वर्ग 256 प्लस 8 का कितना होता है 64। जोड़ो 6 6 12 4 16, 6 5 11 या 5 5 10, 6 16, 16 1 17, 2 2 4 और एक हासिल 5, कितना आ गया 576। 576 का वर्गमूल होता है 24, तो मॉड सी कितना आ गया हमारा 24 आ चुका है। अब हमें लंब सदिश ज्ञात करना है। लंब दिशा में मात्रक सदिश, लंब दिशा में मात्रक सदिश। एन कैप मान ले रहे हैं, एन कैप बराबर क्या है, सी माना था हमने, तो सी लिख लें, वेक्टर सी अपान मॉड सी। तो वेक्टर सी कितना है 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब बटे कितना है, मॉड सी का मान है 24, सबको अलग अलग कर दो, 16/24i माइनस 16/24j माइनस 8/24k। संख्याएं कटेंगी, देखो 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, यहाँ भी 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 8 तियाँ 24। तो कितना आ गया 2/3i माइनस 2/3j और माइनस 1/3k। तो लंब दिशा में मात्रक सदिश हो गया ये। ठीक है, देखिए अब सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 है, इसमें कह रहा है जो एक मात्रक सदिश है ए, कह रहा है आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है और ए के सभी घटक ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, ए एक क्या है मात्रक सदिश है, तो मॉड ए जो होगा वो क्या होगा, इसका मान 1 होगा। मात्रक सदिश है तो मॉड ए का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब ए डॉट आई निकाल लो। ए डॉट आई बराबर क्या है, कह रहा π/3 बना रहा कोण। ए आई के साथ π/3 बनाता है कोण। तो ए आई क्या हो जाएगा cos π/3, क्यों थीटा बना रहा है। रुकिए तो ना, समझो ना यार, पहले हम ए बराबर मान ले रहे हैं। माना ए बराबर a1i प्लस a2j और प्लस a3k। ठीक है, तो a क्रॉस आई निकाल लो। a क्रॉस आई क्या होगा,
मॉड ए आई कॉस कितना कोण बना रहा है, π/3 बना रहा है, तो कॉस पाई साइन होता है साइन π/3, तो कितना आएगा ए क्रॉस आई, ए का मान रख दो, क्या आएगा A1i प्लस A2j प्लस A3k, और क्रॉस आई ज़रूरत नहीं है, डॉट कर दो, डॉट आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस π/3 बराबर मॉड ए का मान हम लिख चुके हैं कितना 1 होगा, आई कॉस π/3, कॉस 60 का मान होता है अंडर रूट वो 1/2, 1/2, तो A1 की देखो यहाँ आई है, आई वाले पद की आई से गुणा होगी तो केवल A1 आएगा, A1 गुणे आई डॉट आई, ठीक, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, आई ये भी एकांक वेक्टर है तो खाली 1/2 आएगा, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार कह रहा है जे के साथ कितना कोण बना रहा है, π/4 बना रहा है, तो जे के साथ ए डॉट जे बराबर बना रहा है, क्या आएगा ए मॉड जे इंटू कॉस π/4, तो ए का मान रख दो A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट क्या है जे है, ठीक है, बराबर यहाँ मॉड ए इसका मान भी 1 और जे मॉड इसका मान भी 1, कॉस π/4 होगा 1/√2, कॉस 45 है π/4, कॉस 45 का मान होता 1/√2। अब यहाँ देखो केवल जे है, जे का गुणांक 1 है तो A2 से यही गुणा होगी, तो A2 हुई आ जाएगा, A2 बराबर 1/√2। अब A3 कैसे निकालेंगे, A1 A2 आ गया है, इतने समझ ही नहीं सवाल सारे, बड़ा घुमाए फिराए। देखिए A2 1/√2 आ गया। अब हमारा क्या दिया था, मॉड ए दिया था, मॉड ए बराबर कितना दिया था 1 दिया था, तो देखिए क्या होगा इसमें, मॉड ए बराबर सूत्र क्या होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दो, A1 का मान कितना आया है 1/2 का स्क्वायर प्लस A2 आया 1/√2 का स्क्वायर प्लस A3 आया है, A3 निकालना है, A3 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे बराबर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस A3 स्क्वायर बराबर 1, तिरछी गुणा करा दो, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4 बटे 4 दूनी 8 प्लस A3 स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो ये उधर ले जाओ, A3 स्क्वायर आ जाएगा, A3 स्क्वायर बराबर 1 - 4 2 6 बटे 8, 2 3 6 2 चक्कू 8, तो 1 - 3/4, त्रिशी गुणा 4 एकम 4 4 से 3 गया 1 1/4 आ गया है, ठीक है। A3 का स्क्वायर आया है, जब स्क्वायर लेंगे तो हटाएंगे क्या हो जाएगा वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल 2, ठीक है, A3 आ गया। अब A बराबर तीनों घटक आ गए, A बराबर क्या था A1 आई था, A1 का मान है 1/2 आई प्लस 1/√2 जे प्लस A3 है 1/2 के, ठीक है। अब कह रहा है कि के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो देखो थीटा कोण क्या होगा, A डॉट के, इसका मान कितना है, क्या आएगा मॉड ए मॉड के कॉस थीटा, ठीक है। तो ए का मान क्या है A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के और डॉट के, ठीक है, बराबर
मॉड ए का मान 1 इंटू के का मान भी 1 कॉस थीटा। तो देखो के वाला गुणांक क्या है, A3 है, तो A3 इंटू के स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा। A3 का मान रख दो, A3 का मान था 1/2, इसका मान 1 बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 1/2। तो कॉस थीटा में 1/2 मान किसका होता है, कॉस 60 अंश का होता है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश या π/3। ठीक है, तो थीटा पूछ रहा था। ठीक, तो ये सवाल हमारा जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब सवाल नंबर अगला देख रहे हैं, तो तक लगा। और ये ध्यान रखना, नंबर परीक्षा में अच्छे लाने तो वीडियो पूरा देखना है। इनसे कम से कम 2 सवाल इन एक्सरसाइज से आने हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें और जहाँ समझ में ना आए वो हमें कमेंट करके बताते रहें। वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 4, दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी बराबर 2A क्रॉस B। ये सिद्ध करना है। तो हम पहले LHS ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी। देखो पहले क्या करना, A की पूरे गुणा हो जाएगी A क्रॉस A प्लस बी। ठीक है, माइनस लगा माइनस B क्रॉस A प्लस बी। ठीक, अब गुणा कराओ, A क्रॉस A हो जाएगा A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B हो गया, माइनस यहाँ B क्रॉस A। ठीक, और माइनस यहाँ फिर माइनस हो जाएगा B क्रॉस B। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं A क्रॉस A क्या होता है, 0 होता है, और B क्रॉस B भी क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, फार्मूला हम लिखा चुके हैं, जो सेम क्रॉस में आएगा वो क्या होता है, 0 होता है। तो A क्रॉस A क्या हो जाएगा, 0 प्लस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A है, तो अगर हम इसे A क्रॉस B लिखेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस A क्रॉस B माइनस ये भी B क्रॉस B क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचा, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B। तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B हो जाएगा 2A क्रॉस B। ठीक है, तो यही हमें फार्मूला सिद्ध करना था, बराबर RHS लिख देंगे। सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखा हमें सीधे क्या किया है, जैसे गुणा कराते हैं उसी प्रकार गुणा कराई है। A की पहले दोनों से गुणा होती है, A क्रॉस A प्लस B हो गया, माइनस लगा तो माइनस B क्रॉस A प्लस B। उसके बाद गुणा कराने में कोई दिक्कत नहीं, गुणा कराएंगे। बस ये ध्यान रखना, सदिश गुणनफल में A क्रॉस A 0 होता है और B क्रॉस B 0 होता है, C क्रॉस C हो वो भी 0 होता है। जो समान सदिश की क्रॉस गुणा होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या दिया है इसमें ये कह रहा है, देखो ये इक्वेशन इस टाइप की दी हुई है, 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के बराबर 0 दिया है। तो हमें इसमें क्या करना है, कह रहा है लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना। तो लैम्डा म्यू का मान ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, इसका भाई क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस कैसे निकालते हैं, सारणिक विधि से। तो सारणिक विधि से निकाल लो। तो देखो i j k, यहाँ देखो i का गुणांक क्या है, 2, यहाँ है 6, यहाँ 27 है k का, यहाँ देखो क्या है i का गुणांक कुछ नहीं 1 लैम्डा म्यू। ठीक, और बराबर क्या है, 0। ठीक, सेम टू सेम वैसे लेकर चलेंगे। i लिया तो एक रो चला गया और ये कॉलम चला गया, इनकी गुणा होगी 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। ठीक है, माइनस जे ले लो, माइनस जे, ये चला गया ये चला गया, 2 म्यू माइनस 1 गुणे 7 मतलब 27 से कम 27 प्लस के ले लो, ये चला गया ये चला गया, ये बचा है। ठीक, तो 2 लैम्डा माइनस 6 कम 6 बराबर 0। तो देखो i 6 म्यू
माइनस 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 है। इसे हम लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो हम i j के गुणांकों की तुलना कर देंगे। i j व के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना कराओ क्या आएगा। देखो यहाँ तो दोनों दिए हैं, ये वाला देखो माइनस दिया माइनस 2 म्यू माइनस 27 हो जाएगा, तो चाहे 0 रख सकते हैं। 2 म्यू माइनस 27 बराबर हो जाएगा 0, तो 2 म्यू बराबर आ जाएगा 27, तो म्यू बराबर 27/2 म्यू का मान आ गया है। अब लैम्डा वाला निकालना, ये रख दो 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, तो 2 लैम्डा बराबर 6, 2 तियाँ 6, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो म्यू का मान आ रहा है हमारा 27/2, लैम्डा बराबर आ रहा है 3। तो यही मान ज्ञात करने थे। देखिए अब सवाल नंबर 6 दिया a डॉट b बराबर 0, a डॉट b बराबर 0 और a क्रॉस b। तो कह रहा है a और b के बारे में आप क्या निकाल सकते हैं। a डॉट b बराबर 0 दिया है, तो मॉड a बराबर 0 हो या वेक्टर b बराबर 0 या वेक्टर b बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, a b के समांतर होगा। ठीक है, a लंब होगा b पर। ठीक है, अब कह रहा a क्रॉस b बराबर 0 है, a क्रॉस b बराबर 0, तो a क्रॉस b होता क्या है, a b साइन थीटा होता है बराबर 0। तो इसमें क्या हो सकता है, या a बराबर 0 हो या b बराबर 0 हो। ठीक है, और साइन थीटा 0, तो इसमें a सब क्या होगा, b के समांतर होगा। ठीक है, अगर साइन थीटा 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, या a 0 है या b 0 या दोनों नहीं 0 है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 0, तो a बराबर क्या होगा, मतलब a b के समांतर हो सकता है। ठीक है, और इसमें a b के क्या होता है, लंब हो सकता है। ठीक है, यही कंडीशन हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। अब सवाल नंबर देखिए 8। सवाल नंबर 9 देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु दिए हैं a बराबर क्या है, a बिंदु दिया है 1 1 2, b दिया है 2 3 5 और c दिया है 1 5 5। तो पहले हम a b निकाल लें। a b क्या होगा, यहाँ हम a का स्थिर सदिश लिख ले रहे हैं, o a बराबर क्या होगा, i प्लस j प्लस 2k और ओ बी बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k। इसी प्रकार ओ सी लिख लो, ओ सी बराबर क्या होगा, i प्लस 5j प्लस 5k। ये समझ लो लिखते कैसे हैं, यहाँ 1 है तो 1i हो जाएगा, 2 है फिर 1 है तो 1j, 2 है तो 2j, b देखो 2 है तो 2j लिख दिया, 3 है 3j, 5 है तो 5k। इसी प्रकार लिखते हैं स्थिर सदिश। अब हमें भुजा निकालनी होगी ए बी बराबर क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी देखो ये है, इससे ये घटाना है, चलो लिख ही ले रहे हैं, 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस ओ ए, ये सब प्लस है सब माइनस हो जाएंगे, माइनस i माइनस j अब प्लस माइनस का 2k घटा दो,
2i माइनस आई आई, 3j माइनस जे प्लस का 2j, 5k माइनस 2k प्लस का 3k। अब हमें निकालनी होगी AC। अब AC, क्योंकि संलग्न भुजाएं लेनी होती है, संलग्न मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हो, तो AB और AC ही होगी, ठीक है। तो AC निकालना है। AC बराबर क्या होगा, OC माइनस OA। देखो OC है, इससे ये घटानी है, ठीक है। तो देखो I माइनस आई क्या होगा, 0 होगा, 0i, 5j से j घटाओगे प्लस का 4j। अब यहाँ 5k से 2k घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3k। ये आ गया AC। अब हमें निकालना क्या है, AB क्रॉस AC, ठीक। इसका मॉड निकालना होता तो मॉड अभी छोड़ो, अभी निकाल लेना। I J K सारणिक विधि से लगाते हैं, जैसे सारणिक निकालते हैं। I का मान यहाँ से देखो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 1 2 3, यहाँ 0 4 3। अब देखो I लो, पहला लिया, ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, 3 दूनी 6, माइनस 4 तियाँ 12, माइनस का j लेंगे, ये चला गया, ये चला गया, 3 एकम 3 माइनस 0 की 3 से गुणा 0, और प्लस k, ये चला गया, ये 4 एकम 4 माइनस 0 की 2 से गुणा 0, तो 6 माइनस 12 माइनस का 6i, माइनस का 3j, और प्लस का 4k। ये आ गया है AB क्रॉस AC। अब इसका हमें क्या करना होगा, मॉड लेना होगा, ठीक है। तो या त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मॉड AB क्रॉस AC, ठीक है। तो 1/2, इसका मॉड क्या होगा, AB क्रॉस AC, यही तो आया, इसका मॉड ले लो, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 1/2 अंडर रूट 6 छंग 36, 3 तियाँ 9 प्लस 4 चक्कू 16, 1/2 अंडर रूट 36 प्लस 16 9 25, तो 1/2 जोड़ दो इन्हें, 6 5 11, 3 2 5 1 6, तो कितना आ गया, अंडर रूट 61/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो ये आ गया हमारा उत्तर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, 3 बिंदु दिए होंगे, उनके हम क्या करेंगे, स्थित सदिश निकाल लेंगे, OA OB OC। फिर क्या करना है, संलग्न भुजाएं लेनी है, AB, दूसरी क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी, ठीक है। और भी ले सकते हैं, जैसे ABC है, ठीक, तो हम AB AC ले सकते हैं, या हम BC और BA भी ले सकते हैं। देखो BC BA भी क्या होंगी, संलग्न भुजाएं होंगी, तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 संलग्न भुजाएं लेनी है और उनका क्रॉस निकाल देना है। आप देखिए सवाल नंबर अगला देख लो। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल कह रहा है, संलग्न भुजाएं दी हैं, तो संलग्न भुजाओं के सदिश दिए हैं। तो पहला है ए बराबर क्या दिया है, I माइनस जे प्लस 3k, और दूसरी संलग्न भुजा दी है B बराबर 2i माइनस 7j और प्लस k। तो देखो इसमें कुछ नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज में केवल इसका सूत्र होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड A क्रॉस B। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसमें A क्रॉस B निकालना होगा, तो A क्रॉस B निकाल लेते हैं, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में वही सारणिक भी पहले लिख लेना, पहले रो में I J K, इसमें क्या गुणांक है, 1 माइनस 1 3, 2 माइनस 7 1, ठीक है। अब I ले लो, जैसे हल किया अभी तक वैसे हल करना है, ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, माइनस से 1 एकम 1, माइनस करोगे ये माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में 21 प्लस हो जाएगा 21, माइनस का j,
ये चला गया रो और ये कॉलम, 1 गुणे 1 1 माइनस 2 3 6 प्लस के ले लो, ये चला गया ये चला गया, माइनस 7 एकम 7, अब माइनस करोगे माइनस 2 एकम 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, तो 21 माइनस 1 20 हो गया, 20 आई, 1 माइनस 6 माइनस 5 और माइनस पहले लगाया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 जे, 2 माइनस 7 माइनस का 5 के, ठीक है। ये आ गया A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B आ गया। अब त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1 मॉड A क्रॉस B। तो मॉड A क्रॉस B यही तो है, A क्रॉस B, इसका मॉड ले लेना है। तो मॉड क्या होगा, अंडर रूट I का गुणांक 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस J का गुणांक है 5 5 का स्क्वायर प्लस K का गुणांक है -5 तो -5 का स्क्वायर। 20 का बर करोगे 400, 5 का 25 प्लस -5 का भी 25, कितना आएगा 400 और 25 25 50, 450 आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 9 गुणे 50, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाएगा बाहर, 50 को लिख दो, 9 5 45, ठीक है। 50 को 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल 5 तो 3 गुणे 5 रूट 2, कितना आ जाएगा 3 5 15 अंडर रूट 2 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। क्या करना, इस एक्सरसाइज का मतलब एक सवाल तो आना ही आना है, तो इसलिए अगर सभी सवाल सही तरीके से पढ़ने हैं तो क्या करना, वीडियो पूरा देखना है आपको, और पूरा देखेंगे तभी कुछ समझ में आ पाएगा आपको, ठीक है। तो लास्ट सवाल है, उत्तर अगर चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, 15 रूट 2 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो सही है, आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, जहाँ दिक्कत हो कमेंट करके हमें बताइएगा।